अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ गाजर की बर्फ़ी। गाजर की बर्फ़ी बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इंशाल्लाह आप ये रेसिपी बना के बहुत इंजॉय करेंगे। प्लीज़ वीडियो फुल वॉच कर लिया करें। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन याद से दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच घी। 2 चम्मच घी शामिल करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगी गाजर। गाजर मैंने यहाँ पे 750 ग्राम मैंने गाजर लिए हैं, कद्दूकश करके मैंने रख दिए थे। इनको सॉफ्ट होने तक अच्छी तरीके से कुक करेंगे। यहाँ पे गाजरों की अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है मैंने। अभी मैं यहाँ पे इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 200 ml दूध। 200 ml में इसके अंदर दूध शामिल कर रही हूँ क्योंकि मोटे साइड से मैंने ग्रेट किया है, इसको गलने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इंशाल्लाह आप लोग भी इंजॉय करेंगे। दूसरे चूल्हे की तरफ मैं चलती हूँ जब तक ये नरम हो जाए। बाकी ये यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध लिया है, इसकी रबड़ी बना के तैयार करेंगे। ये बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी है। जब आप बनाएंगे तो आपके बच्चे भी शौक़ से खाएंगे और इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब हम लोग गाजर का हलवा खाते हैं तो बार बार उसको गर्म करने की ज़रूरत होती है, इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने मावा लिया है 100 ग्राम मैंने यहाँ पे मावा लिया है। पहले दूध की क्वान्टिटी कम हो जाए फिर इसके अंदर मैं मावा शामिल करूँगी। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे गाजर तकरीबन यहाँ पे डन हो गए हैं। थोड़ा सा पानी इसके अंदर रहता है, इसको मज़ीद कुक करेंगे जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए। अब दूध की तरफ चलते हैं रबड़ी बनाने के लिए। यहाँ पे देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी दूध की जो क्वांटिटी है बहुत कम हो गई है। इसके अंदर जो मावे थे मैंने ग्रेट करके इसके अंदर शामिल किए हैं। मावा यहाँ पे मैंने 100 ग्राम लिया है, इसके अंदर ग्रेट करके शामिल किए हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, मेल्ट करेंगे। माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनेंगे। प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो फुल वॉच कर लिया करें। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी चीनी यहाँ पे मैं 1 चम्मच ले रही हूँ, इसके अंदर मैंने शामिल किया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मावा खुद भी मीठा होता है तो इसमें ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं होता है। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इंशाल्लाह आप भी इंजॉय करेंगे। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे हमारे मावे टर्न हो गए हैं, कुक हो गए हैं। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे गाजर भी तैयार हो गए हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे हमारे गाजर भी कुक हो गए हैं। इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ चीनी यहाँ पे मैंने 5 चम्मच चीनी ली है, इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और उसके साथ ही मैंने इलायची पाउडर लिया हुआ है 1 चम्मच। इसके अंदर इलायची पाउडर भी शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही प्यारी टेस्ट आती है, बहुत मज़े की खुशबू आती है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे अब हमारे गाजर तैयार हो गए हैं। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ये गाजर हमारे कुक हो गए हैं। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, इंशाल्लाह आप भी इंजॉय करेंगे रेसिपी। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हमारे गाजर डन हो गए थे। यहाँ पे मैंने केक का मोल्ड लिया हुआ है, इसको मैंने घी से ग्रीस किया हुआ है। इसके अंदर अब मैं गाजर शामिल करूँगी। ये जो गाजर मैंने बनाए हैं इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। इसको अच्छी तरीके से फैला देंगे। मोल्ड के अंदर गाजर शामिल करने के बाद जो रबड़ी बना के तैयार किए थे, रबड़ी को भी अच्छी तरीके से गाजर के ऊपर फैला देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। बच्चे तो शौक़ से ही खाते हैं, बच्चों के साथ-साथ बड़े भी इसको शौक़ से ही खाते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अच्छी तरीके से रबड़ी मैंने फैला दी इसके ऊपर। इसके ऊपर अभी जो खुश्क मेवे होते हैं, नट्स होते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, इसके ऊपर गार्निश के तौर पर आप लगा सकते हैं। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे गाजर की बर्फ़ी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको मैं कट कर रही हूँ, कट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना मज़ेदार और कितना यमी बन के ये तैयार है। गाजर की बर्फ़ी को मैं डिश आउट कर रही हूँ। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त, कितना यमी बर्फ़ी बन के तैयार है। गाजर की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लगी होगी, आपने भी ये रेसिपी एंजॉय किया होगा। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी रेसिपी है।
इंशाअल्लाह मैं मिलती हूँ इसी तरह मज़ेदार रेसिपियों के साथ। तब तक रखें अपना और अपनों का ख़याल। दुआओं में याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।